जब हम किसी बात को प्रैक्टिकली देखते हैं तो उसका सोल्यूशन निकालना आसान होता है, लेकिन हम जब किसी बात को फ्रैगनेंटली लेते हैं तो उसका सोल्यूशन निकालना उतना ही हार्ड होता है। ऐसा ही कुछ हमारे देश में कोरोना के साथ बताया जा रहा है। दिन ब दिन कोरोना के पेशेंट इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं और अभी इंडिया में कोरोना इन्फेक्टेड पर्सन 80,000 बताए जा रहे हैं। ठीक है, ये बात तो सही है, लेकिन क्या आपने इसके पीछे के बैकग्राउंड थ्योरी देखी है? जब इंडिया में 20 लाख लोगों की टेस्ट हुई तो उसके बाद हमें पता चला कि 80,000 पीपल्स आर इन्फेक्टेड फ्रॉम कोरोना वायरस। अगर हमने उसका परसेंटेज निकाला तो हमें पता चलता है कि 4% पीपल्स आर इन्फेक्टेड फ्रॉम कोरोना वायरस और मरने वाले लोगों की संख्या 2,500। यह हमने न्यूज़ चैनल में लिखा और हमने अभी उसका कैलकुलेशन करके हमें पता भी चला कि 4% पीपल्स आर इन्फेक्टेड फ्रॉम कोरोना वायरस। ठीक है, ये जो मैंने आपको प्रोपोर्शन बताया, ये प्रोपोर्शन न्यूज़ चैनल वालों ने कभी आपके सामने रखा ही नहीं। चलिए इस बात को मैं थोड़ा सा इलेबोरेशन करके आपके सामने रखता हूँ। जब हमने कैलकुलेशन किया तो हमें पता चला कि 4% लोग कोरोना से इन्फेक्टेड है। ठीक है, उसी को अगर हमने बेस मान लिया, हमारे देश में 125 करोड़ लोग रहते, उन 125 करोड़ लोगों में से 4% लोग इन्फेक्टेड है, ऐसा हमने मान लिया तो हमें पता चलता है कि 5 करोड़ लोग एक कोरोना से इन्फेक्टेड हो सकते हैं या फिर अभी है। ठीक है, अगर लेकिन ये तो कैलकुलेशन फिलहाल फेल हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो टेस्ट हुई है इंडिया में, ये सिर्फ सिटी जैसे एरिया में हुई है, ना कि ग्रामीण क्षेत्र में हुई है। 80% पीपल्स ग्रामीण क्षेत्र में रहते। अगर 80% उस में से माइनस किया जाए 5 करोड़ में से 80% यानी 4 करोड़ लोग उसमें से माइनस किया जाए तो एक्टिव पेशेंट हमारे इंडिया में 1 करोड़ हो सकते हैं। ठीक है, अगर 1 करोड़ लोग हमारे इंडिया में अभी फिलहाल प्रेजेंट है तो ये आंकड़ा तो चौंकाने वाला भी हो सकता है, क्योंकि कल जाके इसकी संख्या 2 करोड़ होंगी, 3 करोड़ होंगी और इस तरह से ये बढ़ती जाएंगी। लेकिन आपने इस कोरोना की दूसरी साइड भी देखनी चाहिए। हमारे इंडिया में मरने वाले लोगों की संख्या 2,500 है, जो कि डेथ रेट अदर कंट्री से सबसे कम है। अमेरिका में मरने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों की इम्यूनिटी पावर कम है और हमारे लोगों की इम्यूनिटी पावर ज़्यादा है। हमारे लोगों की हार्ड इम्यूनिटी अचीवमेंट अभी पा चुकी है। दूसरी बात यह कि हमारे इंडिया में 90% लोग जो है वो यंग है, इसलिए हमारे देश में मरने वाले लोगों की संख्या भी कम है। अगर आप फ्लैशबैक में चल गए कुछ साल पहले, जब हमारे देश में अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा आए थे, वो 2 दिन के लिए हमारे इंडिया में रहे थे। जब वो 2 दिन हमारे इंडिया में रहे, उसके बाद वो जब अमेरिका में वापस गए तो अमेरिका में वापस जाने के बाद उन्होंने उनका हेल्थ चेकअप किया। हेल्थ चेकअप करने के बाद उनको पता चला कि उनकी लाइफ 6 घंटे से कम हो गई है। तब उन्होंने उस लाइफ को बढ़ाने के लिए अमेरिका के हिल स्टेशन पे 6 दिन बिताए, तब जाके उनकी लाइफ बढ़ गई। ऐसा हमने सुना था न्यूज़ चैनल में। इसी से हमें पता चलता है कि हमारी इंडिया के लोगों की इम्यूनिटी पावर हार्ड है और हमने हार्ड इम्यूनिटी अचीवमेंट भी कर ली है। ये तो हुआ सादा कोरोना वायरस, जो कि हम ऐसे बहुत सारे वायरस हमारे जेब में लेके घूमते हैं। कैसा, ये भी मैं आपको थोड़ा सा इलेबोरेट करके बताता हूँ। देखिए, हम जब भी पानी पूरी खाने जाते हैं, पानी पूरी खाते समय भी हमारे शरीर में हम बहुत सारे वायरस भी खा लेते हैं। उसको हम खा लेते हैं, लेकिन उसको खाने के बाद भी हमारे को कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी पावर ज़्यादा है। ऐसे ही कई तरह के वायरस हमारे इंडिया में इधर उधर घूमते रहते हैं, फिर भी हमें कुछ नहीं होता, क्योंकि इंडियन लोगों की इम्यूनिटी पावर ज़्यादा है। और एक दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको पता है अभी आप हेल्दी है, हेल्दी होने के बावजूद भी अगर हमने आपका चेकअप किया तो उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज में आप के अंदर डिसीज पाए जाते हैं। वैसा ही कुछ इस प्रकार का अभी हो रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा फोकस हमारा कोरोना के ऊपर है और लोगों की हम टेस्ट कर रहे हैं। जब हम टेस्ट करेंगे तो उसके अंदर लोगों में कोरोना का इन्फेक्शन मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये इन्फेक्शन मिलने के बाद भी
वो पर्सन रिकवर होता है और हमारी इंडिया में रेट ऑफ रिकवरी 33% है। कोरोना वायरस हमारी इंडियन लोगों में मिलता है तो वो नॉर्मल की तरह ही बिहेव करता है, जैसे पहले उसकी लाइफ थी आज भी वो कोरोना की वजह से वैसा ही उसकी लाइफ स्पेंड करता है और उसकी दिनचर्या में ऐसा उसको कुछ भी महसूस नहीं होता। एक कोरोना से इन्फेक्टेड पर्सन के माध्यम से मैं आपको यह आपके सामने एक्सप्लेन करके बता सकता हूँ। अभी हमारे साथ जो कि कोरोना से इन्फेक्टेड थे लेकिन अब पूरी तरह से रिकवर हुए हैं, ऐसे श्री रोहित राठौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित जी, आपको मेरा पहला सवाल, आपको कोरोना हुआ ऐसा आपको क्यों लगा? जब हमको पहली बार बुखार आया तो बुखार हमारा 102 टेम्परेचर था और हमें सर्दी थी। जब हमें एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं कोरोना के लक्षण हमें दिख रहे हैं, जब हमें पता चला कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए और एक बार टेस्ट करना चाहिए। और एडमिट होने के बाद आपके बॉडी में क्या महसूस होता था? जब हमारा रिपोर्ट अर्ली मॉर्निंग में पॉजिटिव आया, जब मन में थोड़ा घबराहट होने लगी, हमें एम्बुलेंस में बिठा के जब हॉस्पिटल ले जाने का बोला गया तो हमारे मन में धास्ती भर गई कि कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने तक हमारा आगे क्या होगा करके हमें हॉस्पिटल में लेकर एडमिट किया। आप जब एडमिट थे तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? जब हमें हॉस्पिटल में कोविड-19 वार्ड में हमें जब एडमिट किया गया तो हमारे मन में बहुत सारे कई तरह के ख्याल आए। जब हमें 14 दिन यहाँ एडमिट होना है और हमें किस तरह से ट्रीट किया जाएगा, डॉक्टर क्या बोलेंगे, हमें क्या प्रॉब्लम होने वाला है आने वाले टाइम पे, ऐसे बहुत सारे ख्याल हमारे मन में थे और हम 3-4 दिन बहुत सारे मन में अलग अलग सवाल लेके बैठे थे। बट डॉक्टर से मुलाकात हुई, जब डॉक्टर ने हमें चेक किया तो डॉक्टर ने हमसे ये कहा कि आपको कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। डॉक्टर ने हमें क्या कहा, कोरोना से डरना नहीं है, हमें लड़ना है। कोरोना से आप खुद उसे हरा सकते हो, आपकी इच्छा शक्ति से, आपकी इम्यूनिटी से, आपकी प्रबल शक्ति से। आप इससे हमें यह पता चलता है कि कोरोना का बॉडी के ऊपर ज़्यादा कुछ असर तो नहीं करता, लेकिन लोगों के दिमाग के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा असर कर रहा है। इस मुलाकात से हमने देख लिया। सभी को पता है कि हमारे इंडिया में मरने वाले लोगों की संख्या 2500 दिखाई जा रही है, लेकिन उस 2500 लोगों में ज़्यादातर लोग, उनकी उम्र 60 से ऊपर थी और उन लोगों का मृत्यु का कारण ना केवल कोरोना था, तो उनके साथ उनको और भी कई बीमारियां थी, इस वजह से भी वे लोग मारे गए। ठीक है, अब देखिए हमारे इंडिया में हर महीने में 5 लाख लोगों की मृत्यु होती है। उस हिसाब से अगर देखा जाए पिछले 2 महीनों में, तो हमारे इंडिया में लोगों की मरने की संख्या बहुत ही कम है। अकॉर्डिंग टू डेथ रेशियो एंड रिकवरी रेट के अनुसार मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोरोना का असर हमारे इंडिया में निग्लिजिबल होते जा रहा है। अगर लोग घरों के बाहर निकलते हैं तो उनकी इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होने के कारण वो इजीली कोरोना को फेस कर सकते हैं। ये हमने पिछले 2 महीने के एनालिसिस से हमें पता चला, अकॉर्डिंग टू डेथ रेशियो एंड रिकवरी रेट। सो हमें इस कोरोना वायरस से डरने की कोई बात नहीं है। अभी इंडियन गवर्नमेंट ने पूरा लॉकडाउन खोल देना चाहिए और हमारी दिनचर्या एज इट इज़ पहले की जैसी कर देनी चाहिए। फाइनली हम इस कंक्लूजन पे आते हैं कि आप अपने दिमाग से अभी कोरोना को निकाल दीजिए और फुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने कार्य को शुरुआत कीजिए। थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर।